हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है अष्टसिद्धि। अष्टसिद्धि जो है योग दर्शन का एक पार्ट है, तो आज इसके ही चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने ऑलरेडी सुना होगा, हनुमान चालीसा की एक लाइन है, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। आपको बता दें कि हनुमान जी को अष्टसिद्धियाँ और 9 निधियों का जो ज्ञान है वो सूर्य देव से प्राप्त हुआ था। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियाँ थीं और इसके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय देह धारण कर सकते थे, यानी कि छोटे से छोटे देह धारण कर सकते थे और बड़े से बड़ा यानी अति विशाल देह धारण कर सकते थे। इस तरह की कैपेबिलिटी थी उनके अंदर। जहाँ चाहे वहाँ मन की शक्ति से पल भर में पहुँच सकते थे। तो ये क्यों ऐसा पॉसिबल था? क्योंकि उनके पास अष्ट सिद्धियाँ थी। तो बात करें अष्ट सिद्धि, इसका अर्थ क्या होता है? अष्ट मतलब 8, सिद्धि यानी कि सफलता, यानी कि सक्सेस मिलना। तो आपको इतनी कैपेबिलिटी हो जाती है कि आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं इन सिद्धियों को प्राप्त करके। तो योग दर्शन में इन सिद्धियों की बात की गई है। योग दर्शन में बताया गया है कि आप जब यम नियम जो क्रियाएं हैं उनको फॉलो करते हैं तो आपको ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पर ये सिद्धियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये कैसे पॉसिबल है या कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अष्ट सिद्धि में, तो सबसे पहला है अनिमा, दूसरा है महिमा, तीसरा है गरिमा, चौथा है लघिमा, पांचवा है प्राप्ति, छठा है प्राकम्य, सातवां है ईशत्व और आठवां है वशित्व। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अनिमा क्या है। अनिमा सिद्धि में ऐसा होता है कि अष्ट सिद्धियों में सबसे पहला सिद्धि है और इसका अर्थ होता है अपने शरीर को एक सूक्ष्म अणु के बराबर बना लेना, यानी कि सूक्ष्म यानी बहुत छोटे से एटम के बराबर अपनी बॉडी को बनाने की क्षमता होती है, ऐसी शक्ति होती है। जिस तरह अणु को, जो एटम है, उसको आप सामान्य आँखों से यानी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से अनिमा सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी अन्य व्यक्ति आपको नहीं देख सकता। जितना चाहे उतना अपने शरीर को सूक्ष्म बनाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आपने पहले भी सुना होगा कि हनुमान जी जब लंका को जा रहे थे तो उन्होंने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया था। फिर आता है महिमा सिद्धि। अनिमा से ठीक विपरीत होता है महिमा सिद्धि और इसके जरिए क्या होता है, आप शरीर को असीमित विशालता प्रदान कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सीमा तक शरीर को बड़ा कर सकते हैं। और इसमें भी एग्जाम्पल है हनुमान जी, जब वो लंका को पहुंच गए थे फिर उन्होंने अपने शरीर को इतना विशाल बना लिया। फिर है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि के बल पर अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसमें शरीर का आकार तो इतना ही रहता है, लेकिन जो भार होता है वो बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि कोई भी आपको हिला नहीं सकता। इसमें भी एग्जाम्पल आता है, जब लंका को हनुमान जी गए थे तो उन्होंने अपने अंदर गौरवता यानी भार को बढ़ा लिया था, इसलिए लोग कैपेबल ही नहीं थे कि उनको हिला सके। ठीक है, फिर आता है लघिमा सिद्धि। गरिमा का ठीक विपरीत होता है, यानी गरिमा होता है आपका वजनी और लघिमा होता है लाइटनेस। ठीक है, लघिमा इज अबाउट लाइटनेस ऑफ बॉडी। लघिमा में शरीर का भार लगभग खत्म किया जा सकता है। इससे शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वायु से भी तेज गति से उड़ा जा सकता है। फिर है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि में आप बिना किसी के रोके टोके किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। ये होती है प्राप्ति सिद्धि। और प्राकम्य सिद्धि में होता है कि इस सिद्धि के बल पर आप किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बात को समझ सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्या सोच रहा है, वह क्या चाहता है, आपके पास किस उद्देश्य से आया है, यह सब प्राकम्य सिद्धि से संभव होता है। आपने देखा होगा कि जो साधु संत होते हैं, आप उनके सामने जाते हैं, वो आपको पहले ही भांप लेते हैं कि आप किस वजह से आए, आप दुखी हैं, सुखी हैं, एक्साइटेड हैं, क्या है, मतलब आपके जो है माइंडसेट को समझ जाते हैं पहले से ही। तो ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जिस कारण वो कैपेबल हैं आपको समझने में। ठीक है, फिर आता है ईशित्व सिद्धि। इस सिद्धि के जरिए ईश्वर के समान पद पाया जा सकता है। जिसके पास यह सिद्धि होती है, संसार उसकी पूजा करती है। फिर लास्ट सिद्धि है वशित्व।
इस सिद्धि के जरिए किसी को भी अपना दास बनाया जा सकता है, यानी कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जिसके पास ये सिद्धि होती है वह किसी को भी वशीभूत कर सकता है। ठीक है, तो अब इसको आप जब अष्ट सिद्धियों को जब देख रहे होंगे, जैसे कि हमने बोला अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आप कुछ लोगों को ऐसे देखते होंगे कि उन बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को, यानी बहुत ही इलेबोरेटेड चीज़ को सिर्फ वन वर्ड आंसर दे करके समाप्त कर देते हैं, पॉइंट ख़त्म। ठीक है, बात ख़त्म हो जाती है। तो जो वो सिद्धि प्राप्त होने की वजह से वो इतनी बड़ी सी चीज़ को इतनी छोटे से शब्द में कह जाते हैं, यानी हम कहते हैं ना कि छोटी सी बात में बहुत ही बड़ी बात कह दी है। तो ये होता है अनिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि की बात करें तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक छोटे से एक सिर्फ वर्ड दे दीजिए उस पर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। फिर गरिमा सिद्धि, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी के बात में इतना वज़न होता है कि हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, आप देख सकते हैं, अपने आसपास एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये होती है गरिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि यानी कि हल्कापन। अब जैसे होता क्या है कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा भार लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज़ का इतना स्ट्रेस नहीं लेते, बहुत लाइट होते हैं। जो उन्हें जो चीज़ें रखनी है वो अपने पास रखते हैं और बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्ज़र्व करें कि पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो ये होती है लघिमा सिद्धि। बची हुई बाकी की सिद्धियों को आप खुद भी थोड़ा सा चिंतन मनन करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप इसको आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे रिलेट करते हैं। बात करें आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता की, तो योग दर्शन में अष्ट सिद्धि के माध्यम से बताया गया है कि अष्ट सिद्धि अपने आप में ही निरोग अवस्था है, अर्थात अष्ट सिद्धि से आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा आप यही योग दर्शन में बताए हुए यम नियम इन सभी योग क्रियाओं के द्वारा एवं अष्ट सिद्धि की प्राप्ति के द्वारा आप अपने आप को आरोग्य बना सकते हैं। आई होप कि आपको अष्ट सिद्धि के बारे में समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।